स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फिर से हाजिर हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर जिसका नाम है भारतीय झंडा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को और आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन 1 है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं एंड 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार यानी 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम है यह रिकॉर्ड। 17 बार लाल किले पर उन्होंने झंडा फहराया है स्वतंत्रता दिवस पर। सारी चीज़ें याद रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस पर फहराया है सबसे ज़्यादा झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? आंसर है बी, पिंगली वेंकैया नायडू ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पिंगली वेंकैया नायडू। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया नायडू की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आंसर है सी, 3:2 यानी 3:2 होता है। देख सकते हैं आप फ्लैग में सीधे ये जो लाइन खींची जा रही है, ये सारी ये है हमारी लंबाई और बीच में ये सर्कल है जिसमें कि 24 तिल्लियाँ होती हैं। चक्र बोला जाता है इसे। ये हमारी लेंथ है, ये पूरी लंबाई बोली जाती है और ये हमारी ब्रीथ है यानी चौड़ाई। तो ये पूरा याद रखिए। पहले कभी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जिस रेशियो में पूछा जाएगा आपको आंसर वही देना है। लंबाई हमारी 3 होती है और चौड़ाई 2 रेशियो में होती है राष्ट्रीय ध्वज की। कभी कभी क्वेश्चंस को उल्टा पूछ लेते हैं कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताएं तो उसका 2:3 होगा, और यदि लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 होगा। दोनों ही तरह से आप आंसर याद रखिएगा। कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। देश के तिरंगे के में नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। ये आपने देखा ही होगा अपना राष्ट्रीय ध्वज, उसमें 3 तरह की पट्टियाँ होती हैं। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, जो हमने बताया आपको अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है डी, प्रधानमंत्री जो भी नरेंद्र मोदी जी हैं वो लाल किले पर झंडा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं यानी 15 अगस्त को। इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, यानी राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। और पूरे यानी देश की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के दिन ध्वजारोहण कौन करते हैं? आंसर है भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर यानी ध्वजारोहण किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं, यानी 26 जनवरी को राज्यपाल करते हैं और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं राज्यों में। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट भी, यानी अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में घुमाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? यानी जो राष्ट्रीय ध्वज में बीच में बना हुआ होता है चक्र, उसका रंग क्या है? आंसर है बी, गहरे नीले रंग का होता है।
राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र, जिसको धर्म चक्र भी कहा जाता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? जो मैंने बताया आंसर है बी, 24 तीलियाँ होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में बने हुए 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? आंसर है ए, 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? पहले चरखा हुआ करता था, तो चक्र कब आया? आंसर है बी, 22 जुलाई 1947 को, जबकि राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था उसी समय पर चक्र भी आया था बीच में। इम्पोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सभी जानते होंगे, आंसर इसका डी, रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था, यानी मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा गया है, इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है जन गण मन का, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स भी, अलग तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बनाकर। राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय गान जनगण मन को संक्षिप्त में गाने में 20 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कथन कहा था, पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स में, नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आंसर है ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन राष्ट्रीय गान है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को 65 सेकंड लगते हैं गाने में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता के 12वें अधिवेशन में जो हुआ था उसमें गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? आंसर है सी, अनुच्छेद 19 का ए, यानी 19 के आ में ये बोला गया है ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आंसर है ए, आनंद मठ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? आंसर है बी, 3 शेर दिखाई देते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? आंसर है बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द, जो प्रतीक माना जाता है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आंसर है ए, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? आंसर है डी, 1957 को भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को शक पंचांग को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 नहीं है बल्कि 3:2 है। तो ये गलत होगा, 3:2 होना चाहिए था यहाँ पर, तब ये सही होता, अभी ये गलत है, यानी लंबाई और चौड़ाई उल्टा पूछा गया। अगर यदि चौड़ाई पहले पूछा जाता तो इसको हम सही कर सकते थे। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट भी। सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। इम्पोर्टेंट है, ये सही है,
झंडे के बीच का चक्र अशोक चक्र से लिया गया है, ये भी सही है। इस चक्र का व्यास ध्वज की सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के 3/4 के लगभग है, ये भी पॉइंट सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ए, जो कि गलत है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इंपॉर्टेंट ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? आंसर है सी, केसरिया रंग रहता है सबसे ऊपर झंडे के ऊपर। देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? सो इसका आंसर होगा सी, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उसे, और भारतीय ध्वज संहिता भी कहा जाता है। ये कानून है जो कि तिरंगे को फहराते समय बनाए गए हैं। देश में फ्लैग ऑफ इंडिया यानी भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है, जिसमें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, जिसमें तिरंगे को फहराने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, यानी जेल हो सकती है, निर्धारित किए गए हैं इससे, अगर कोई नियम उल्लंघन करता है तो उसके तहत। अब हम कुछ नारे करेंगे, जो आज़ादी से जुड़े हुए प्रमुख नारे हम इसमें कुछ कवर करने वाले हैं। पहला है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था ये? इम्पोर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने कहा था ये। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का नारा है। आराम हराम है, यह भी जवाहरलाल नेहरू का नारा है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होगा, यह लाला लाजपत राय ने कहा था। इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है करो या मरो, यह महात्मा गांधी जी ने बोला था नारा। मरो नहीं मारो, यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था, मरो नहीं मारो। नेक्स्ट है भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी ने बोला था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रामप्रसाद बिस्मिल ने बोला था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी ने गाया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। नेक्स्ट है दास्ता के हलवे से आज़ादी के सुख चने कहीं अच्छे हैं, यह सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। जय जवान जय किसान भी, जय विज्ञान, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। 16 नारे भी कर लिए हैं हमने इस वीडियो में कवर। आई होप सो हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।